आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधा सवाल सर, जिस तरीके से अभी एक पंजाब में एक वीडियो वायरल हो रहा है, सड़कों पे एक बैग नोटों से भरा हुआ, ईडी की रेड चल रही है एक व्यक्ति के यहाँ, और विक्रम मजीठिया का बयान आता है कि, और उसमें प्रताप सिंह बाजवा भी कहते हैं कि सीएम के खास व्यक्ति हैं, उनके यहाँ रेड चल रही है। तो विक्रम मजीठिया ने पूछ के की है रेड, इसका मतलब तो ये हुआ। इसका मतलब भी विक्रम मजीठिया आजकल केंद्र सरकार की वो कर रहे हैं, उनको उनको सारी खबरें दे रहे हैं, खबरी बन गए हैं क्या उनको? हमको तो अभी तक पता नहीं है भी किसके यहाँ रेड पड़ी है और कौन लोग हैं, क्या उसकी बैकग्राउंड है। तो इसका मतलब भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस मिलके पंजाब में साजिशें रच रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, इस टू अर्ली टू से ईडी की रेड कहाँ हुई है, क्या उसके फैक्ट हैं, क्या कारण हैं, कौन लोग हैं वो, तो डेफिनेटली थोड़े समय में जब सारी चीज़ें पता लगेगी उसके बाद इस पर डेफिनेटली बोलेंगे। हम किसी को देखिए, आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने लोग भी नहीं बख्शे। तो लेकिन ये जिस तरीके से अपोजिशन के नेताओं के बयान आए हैं, मजीठिया साहब और बाकी आप जो बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो आजकल खबरी हो गए हैं। वो पंजाब का पूरी एक एक खबर दिल्ली को दे रहे हैं कि यहाँ ट्रेड करो, यहाँ ना करो, इनकी डिक्टेशन पे हो रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल सर, जिस तरीके से कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर इलेक्शन स्टेट में बीजेपी इस तरीके के धमाके कराती है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साजिश है। इस पर बीजेपी कहीं ना कहीं आक्रामक है। किस तरीके से देखते हैं, दो जगह एक ही रात में ब्लास्ट की खबर आती है? देखिए, पहली बात तो जो ब्लास्ट कहीं भी हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, पंजाब वो धरती है, जब दरबार साहब पे अटैक हुआ उसके बाद भी वहाँ कम्युनल हार्मनी में कोई किसी तरह की दरार नहीं आई। जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ उसका भी कोई रिएक्शन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भाईचारे में कोई झगड़ा हो। तो जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं पंजाब के, जो वहाँ का भाईचारा है वो बड़ा मजबूत है। और हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई बाद में, पहले हम सब पंजाबी हैं और गुरुओं की दिखाए रास्ते पे सारा पंजाब चलता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की जो राजनीति है वो तो फिरकों में दरार डाल के, नफरत फैला के, बांट के और लोगों में हिंसा कराकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है, ये उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी अब और मानहानि का पर्चा डालेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब इन्होंने कहा है कि बंगाल में जो कत्लेआम इन लोगों ने किया, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन को लूटा है, जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से टीएमसी को हराया है, तो इनका ये बहुत पुराना भाजपा का एजेंडा था कि पंजाब में जीतना है। अब ये पंजाब में करना चाहते हैं और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसकी सच्चाई भी आने दिलों में पूरी सामने आ जाएगी। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, पंजाब के लोग भाजपा की नफरत की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिफेमेशन का जो केस आप लोग पे कर रहे हैं, देखिए जी, डेफामेशन का केस से डरने वाले थोड़ी हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बॉर्डरों पे जाने दी हैं और देश को आज़ाद कराया। तो कोई इक्का दुक्का आके कोई डेफामेशन की धमकी देते तो हम डर जाएंगे? लेकिन कल के बाद पूरे पंजाब को समझ आ गई क्या मुख्यमंत्री कि भाजपा हमारे को लड़ाएगी, इससे सावधान रहिए। ये आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। आनंदपुर साहिब में पानी को जो बिल है उसको लेकर निकल कर सामने आया कि आप लोगों ने जो बिल है काफ़ी ज़्यादा आते थे, लोग परेशान थे, इसको आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। देखो, आनंदपुर साहब वो जगह है जहाँ से पूरे पंजाब को पानी जाता है खेती के लिए, जब पीने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो शहरी हैं, जो टाउन है हमारा आनंदपुर साहिब, वहाँ पानी के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे और इवन बिजली के बिलों से भी ज़्यादा थे। तो ये बड़ी पुरानी मांग थी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में सारा मामला हम लोगों ने लाया है और अब वो सरकार ने फैसला लिया है, बिल माफ़ किए। ये स्वागत योग है और इस तरीके का अननेसेसरी बर्डन लोगों पे नहीं पड़ना चाहिए। आखिरी सवाल, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई है, इस किसे किसे देख रहे हैं? अब क्या आने वाले दिनों में ऐसी और घटनाएं बंगाल में बढ़ेगी? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा अब वहाँ सत्ता पे काबिज हो रही है
तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ से कोई अच्छी खबरें तो आएंगी नहीं, ऐसी ही मंदभागी, दुख भरी, दर्द भरी खबरें आएंगी, क्योंकि ये लोगों पे अत्याचार करेंगे और डेफिनेटली जो हत्या की बात जिक्र आपने किया है उसकी भी सच्चाई बाहर आना है।